तो साइंस के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। इस टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा पहला पार्ट होगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 33 दिन शेष बचे हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो गाइस ICAR टेक्नीशियन T1 की जो परीक्षा आपकी है 25/1/2022 से 5/2/2022। तो आज के साइंस के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है। और इस टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि अम्ल, क्षार एवं लवण होता क्या है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित होते हैं, जिन्हें धातु या धातु जैसे तत्व समूह से आंशिक या पूर्ण रूप से हटाने पर बने यौगिक को लवण कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन के परमाणु जो उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम धातु या धातु जैसे तत्व समूह से आंशिक या पूर्ण रूप हटाने पर बने यौगिक को लवण कहा जाता है। लवण का लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लवण का जो लिटमस पेपर होता है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल और जो क्षार होते हैं ये आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो यहां से आपका जो डाउट्स था तो वो क्लियर हो गया है। अब बात करेंगे अम्ल की। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे HCl, CH3, COOH आदि। क्षार क्या होते हैं? क्षार के बारे में जान लीजिए आप लोग। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं ये हाइड्रोक्सिल आयन कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं हाइड्रोक्सिल आयन कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसको बोलते हैं NaOH, ठीक है। अब बात करेंगे लवण की। लवण क्या होते हैं? किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उदासीन ठोस लवण कहलाते हैं। किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त जो होते हैं उदासीन, वो ठोस लवण कहलाते हैं। अब बात करेंगे सूचक किसे कहते हैं। बात आ जाती है कि सूचक क्या होते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके पेपरों में। तो और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सूचक किसे कहा जाता है। वह पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो सूचक कहलाते हैं। और सूचक जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है संश्लेषित सूचक, ठीक है। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है संश्लेषित सूचक, ओके। तो पहला आपका आ जाता है प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक के बारे में आप लोग जान लीजिए। वे सूचक जो हमें प्रकृति से सीधे ही प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, हल्दी पाउडर आदि। तो प्राकृतिक सूचक में जो भी डाउट आपका था वो डाउट क्लियर आपका हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे संश्लेषित सूचक के बारे में। तो संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार की जाती हैं वो संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, जैसे कि फिनालिफ्थेलिन, ठीक है। फिनालिफ्थेलिन थोड़ा सा जो वर्ड है थोड़ा सा हार्ड है जिससे बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, फिनालिफ्थेलिन। अब हम बात करेंगे कि उदासीनीकरण क्रिया क्या है। तो उदासीनीकरण क्रिया के बारे में जान लीजिए। उदासीनीकरण क्रिया क्या है? अगर पेपर में पूछा जाए तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है, क्योंकि यह एक दूसरे के गुणों को नष्ट करके लवण और जल का निर्माण करती हैं। इस प्रकरण में ऊष्मा भी निकलती है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है, क्योंकि यह एक दूसरे के गुणों को नष्ट करके लवण और जल का निर्माण करती हैं। इस प्रकरण में ऊष्मा भी निकलती है। तो यहां से भी आपका डाउट्स क्लियर होता है, जैसे कि अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल, ओके। अब बात करेंगे प्राकृतिक सूचक के बारे में। तो प्राकृतिक सूचक लिटमस कैसे प्राप्त होता है? तो प्राकृतिक सूचक लिटमस जो होता है वो कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में जान लीजिए। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है।
सबसे सामान्य रूप से उपयोग में आने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। ओके, सबसे सामान्य रूप से उपयोग में आने वाला प्राकृतिक सूचक जो होता है वो आपका लिटमस होता है। ठीक है। आसुत जल में इसका जो रंग होता है वो माव नील शोण होता है। यह अंगली प्रकृति में लाल और क्षारीय प्रकृति में नीला हो जाता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी। तो यहां से भी आपका डाउट्स क्लियर हो जाता है प्राकृतिक सूचक लिटमस के बारे में। ठीक है। अब हम बात करेंगे हल्दी किस प्रकार एक शिक्षक के रूप में उपयोग की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां ये भी जान लीजिए हल्दी किस प्रकार के एक शिक्षक के रूप में उपयोग की जाती है। तो हल्दी के पेस्ट में ऐसा ही सैक था, अर्थात ब्लीचिंग पेपर डालकर या फिल्टर पेपर डालकर हल्दी पत्र बना लेते हैं। यह क्षारीय माध्यम में लाल हो जाती है। तो यहां से भी आपका डाउट्स क्लियर हो जाता है हल्दी के बारे में। ठीक है। अब कुछ पीएच मान दिए हुए हैं, तो पीएच मान देख लीजिए, क्योंकि पीएच मान से लगभग एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ये मान के आप लोग चलिए। ठीक है। तो नींबू के रस का पीएच मान अगर पूछा जाए क्या होगा, तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2 से 2.4। सिरका का पीएच मान क्या होगा, तो सिरका का पीएच मान होता है 2.5 से 3.4। शराब का पीएच मान अगर पूछा जाए तो शराब का पीएच मान होता है 2.8 से 3.8। टमाटर का जूस जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है, 4.0 से 4.4। बियर का पीएच मान कितना होता है, तो बियर का पीएच मान होता है 4.0 से 5.0। कॉफी का पीएच मान क्या होता है, तो भाई मेरे कॉफी का पीएच मान होता है 4.5 से 5.5। मानव मूत्र यूरिया का पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र यूरिया का पीएच मान जो होता है 4.8 से 8.4। मानव लार का पीएच मान क्या होता है, तो मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एमसीक्यू के भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पेपर में कि अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, तो अम्लीय घोल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, 7 से कम होता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि क्षार घोल का पीएच मान होता है, तो क्षार घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 7 से अधिक होता है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, उदासीन घोल का पीएच मान 7.7 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब बात करेंगे सभी अंगल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है। सभी अंगल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, इसको बोलते हैं H2। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है गैस, तो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान, 7.4। दूध का पीएच मान कितना होता है गैस, तो दूध का पीएच मान होता है 6.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। जो लवण होते हैं अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं सामान्य लवण। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहर लवण है, तो मोहर लवण है द्विक लवण, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं, तो जल में सामान्य लवण के घोल में सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो लवण का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है, तो जो लवण का अवशोषण करता है वह कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। ओके, लवण का अवशोषण करता है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि ताजे दूध का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। जब यह खट्टा हो जाए तो इसका पीएच मान कितना होगा, तो ये मान के चलिए 6 से कम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, पीएच दर्शाता है, तो पीएच दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन।
अगला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? पीएच मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन की उदासीन क्रिया में बनता है, तो उदासीन क्रिया में बनता है लवण तथा जल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अंगल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अंगल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अंगल तथा भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। नीले पत्र को लाल कर देता है, तो नीले पत्र को लाल कर देता है अंगल, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लाल पत्र को नीला कर देता है, तो लाल पत्र को नीला कर देता है भस्म। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। ओके। अगला क्वेश्चन, सभी अंगल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो सभी अंगल के जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। ओके। भस्मों का स्वाद होता है, तो भस्मों का स्वाद होता है खारा। अगला क्वेश्चन, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH-, ये आपको ध्यान रखना है। सभी लवण होते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि सभी लवण होते हैं, तो सभी लवण होते हैं तो वैद्युत अपघटय। अगला क्वेश्चन, पीएच का निर्धारण किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीएच का निर्धारण किया सोरेनसन ने। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है, तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है, तो आप देख सकते हैं 7। ओके। दूसरी बात, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण जो होते हैं, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चय अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन को जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योग में लवण के कई प्रकार हैं, जैसे कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच समता क्या होगा? तो इसका पीएच जो होगा -10 होगा। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? HCl। शुद्ध जल का पीएच मान मैंने आपको बता दिया था 7 होता है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होगा और उदासीन का पीएच मान भी 7 होगा। क्या होता है जब बुझा हुआ चूना क्लोरीन से अपक्रिया करता है? तो देख सकते हैं आप लोग, ये आपका हो गया बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH2 और Cl2, इसको बोलते हैं क्लोरीन। जब इसको अपक्रिया कराएंगे तो ये बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि CaOCl2 + H2O, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अम्ल वह पदार्थ है, तो अम्ल जो होता है वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देते हैं। भस्म वह पदार्थ है, तो भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल और भस्म अपक्रिया करके बनाते हैं, तो अम्ल और भस्म अपक्रिया करके बनाते हैं लवण और जल। तो ये आपका पहला पार्ट था। पहले पार्ट मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैंने आपको कराया है, जो कि आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी आपका ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा पार्ट 1 था। दूसरा पार्ट आपको जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, तो ग्रुप तुरंत ज्वाइन करें आप लोग। जब तक आप लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे आपको PDF नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।